नमस्कार। इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी पुरानी और गहरी दार्शनिक दुश्मनी के पन्ने को पलटने वाले हैं जो हैरानी की बात है कि आज की सबसे बड़ी वैज्ञानिक बहस से हूबहू मेल खाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि एक बहुत ही बड़े चौंकाने वाली ऐतिहासिक तथ्य से। महात्मा बुद्ध, जिन्हें पूरी दुनिया शांति, करुणा और अहिंसा के प्रतीक के रूप में जानती है, उनके मन में भी एक खास विचारक के लिए गहरी नाराज़गी थी। उन्होंने मखली गोसाल नाम के एक दार्शनिक के लिए यहाँ तक कह दिया था कि मैंने मखली जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं देखा जो इतने लोगों के दुख का कारण बन रहा हो। उन्होंने मखलू के विचारों को बालों से बुनी चटाई बता दिया, यानी कुछ ऐसा जो हर मौसम में बस तकलीफ़ ही देता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये आखिर बुद्ध इतने परेशान क्यों थे। इस मखली गोसाल ने ऐसा क्या कह दिया था जिससे शांति के प्रतीक को भी इतना क्रोधित कर दिया। इसका जवाब हमें एक बहुत ही बुनियादी और गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। क्या हमारे इंसान के फैसले सच में स्वतंत्र हैं या सब कुछ बिल्कुल पहले से तय है। ज़रा सोच कर देखिए, कोई रेस्टोरेंट में अपना पसंदीदा कॉफ़ी ऑर्डर कर रहा है, या किसी ने इंटरव्यू के लिए दिन रात एक कर दिया लेकिन फिर भी उसे रिजेक्ट किया गया। क्या वो कॉफ़ी चुनना उसकी अपनी फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा थी, और क्या वो रिजेक्शन सिर्फ उसकी किस्मत थी, या कोई आम मनोवैज्ञानिक थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि दरअसल यही वो चिंगारी थी जिसने प्राचीन भारत के बौद्धिक परिदृश्य में आग लगा दी थी। और यहीं से एंट्री होती है मखली गोसाल के सबसे क्रांतिकारी विचार की। गोसाल ने नियति, या जिसे हम डिटर्मिनिज्म कहते हैं, उसका सिद्धांत सामने रखा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि गोसाल किसी ऐसे भगवान या ईश्वर की बात बिल्कुल नहीं कर रहे थे जो ऊपर बादलों में बैठकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो। जी नहीं, वो एक ऐसे अटूट ब्रह्मांडीय नियम की बात कर रहे थे जहाँ हर एक चीज़ पहले से ही फिक्स्ड है। उनके हिसाब से यह ब्रह्मांड एक विशाल मशीन की तरह है और हम इंसान बस इसके छोटे मोटे पुर्जे हैं। इंसान इस मशीन को चला नहीं रहा है, बल्कि वो खुद चलाया जा रहा है। और इसीलिए उनका मानना था कि कोई भी व्यक्तिगत प्रयास, मेहनत या कोशिश पूरी तरह से अर्थहीन है। इस बेहद जटिल विचार को समझने के लिए गोसाल ने एक बहुत ही शानदार और सटीक प्राचीन उपमा दी। जरा धागे की एक गेंद की कल्पना कीजिए। जब उस गेंद को हवा में फेंका जाता है तो ठीक उतना ही खुलती है जितना उसमें धागा होता है, ना तो 1 इंच ज़्यादा और ना ही 1 इंच कम। गोसाल का कहना था कि मानव जीवन और हमारी नियति बिल्कुल इसी तरह से काम करती है। एक इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान हो या मूर्ख, वो इस दुनिया में ठीक उतना ही भटकेगा जितना उसके लिए पहले से तय कर दिया गया है। कोई भी इंसान अपनी कोशिशों से इस धागे की लंबाई को रत्ती भर भी नहीं बदल सकती। तो उनका एक कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ नेचुरल चेंज। उन्होंने इनका, जो कि 3 चार्ट में बताया गया है। अब सबसे पहले ये हम समझेंगे कि यह सिद्धांत उनके दिमाग में आया कैसे। यह किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में बताया गया है कि गोसाल ने एक दिन ज़मीन पर गिरे हुए एक तिल के बीज को देखा। बीज गिरता है, सूख जाता है और मरा सा हो जाता है। फिर बारिश आती है, बिना किसी बाहरी प्रयास के वो बीज फिर अपनी प्राकृतिक शक्ति से फिर से जीवित हो उठता है। गोसाल ने इसे पौध परिहारवाद या प्रकृति या फिर कंसेप्ट ऑफ नेचुरल चेंज का सिद्धांत का नाम दिया। उनका सीधा सा तर्क यह था कि दुनिया में हर चीज़ बस एक प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत चल रही है। इंसान चाहे कुछ भी करे या ना करे, जो बदलाव होना है वो अपनी गति से होकर ही रहेगा। और यही बात बहुत ही शानदार तरीके से यह साबित करती है क्यों भगवान
महावीर और मखली गोसाल, जो कभी 6 साल तक एक साथ रहे थे, बाद में एक दूसरे के सबसे बड़े वैचारिक दुश्मन बन गए। देखिए, महावीर का पूरा जैन दर्शन कर्म, व्यक्तिगत प्रयास और तपस्या की नींव पटिका था। उनका विश्वास था कि मेहनत और अच्छे कर्मों से इंसान बंधनों से मुक्त हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ गोसाल का आजीवन दर्शन चीख चीख कर कह रहा था कि तपस्या और नैतिकता पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि हर कार्य एक अटल नियति द्वारा ही तय होता है। जरा सोचिए, अगर गोसाल सही थे तो महावीर के कर्म और मेहनत का पूरा सिस्टम तो वहीं के ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तो अगर सब कुछ नियति से ही तय हो रहा है तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका मतलब क्या रह जाता है? इस सवाल का एकदम सटीक जवाब हमें महावीर और सदाल पुत्र नाम के एक अमीर कुम्हार के ऐतिहासिक हिस्सों से मिलता है। हुआ यूं कि महावीर ने उस कुम्हार से पूछा कि क्या बर्तन मेहनत से बनते हैं या बिना मेहनत के? कुम्हार, जो गोसाल का बहुत बड़ा भक्त था, तपाक से बोला, बिना मेहनत के, सब नियति है। इस पर महावीर ने ऐसा सवाल दागा जिससे ने उसे निःशब्द कर दिया। अगर सब कुछ नियति से ही हो रहा है तो खराब बर्तन बनाने वाले कारीगरों को डांट क्यों पड़ती है? बात साफ थी, अगर फ्री विल है ही नहीं तो जवाबदेही और जिम्मेदारी का पूरा सिस्टम औंधे मुँह गिर जाता है। इतनी गंभीर दार्शनिक कमियां और बुद्ध तथा महावीर जैसे दिग्गजों के कड़े विरोध के बावजूद गोसाल के आजीवक संप्रदाय का आखिर क्या हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 600 BC में शुरू हुआ यह संप्रदाय इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हैरानी की बात तो यह है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व 300 BC में सम्राट अशोक और उनके पोते दशरथ ने इन्हें गुफाएं दान की थी। 7वीं शताब्दी में राजा हर्ष के शाही दरबार में भी इनकी मौजूदगी थी। 13वीं सदी तक आते आते मद्रास प्रेसिडेंसी में इन पर टैक्स लगने लगे और आखिरकार 14वीं शताब्दी में जाकर यह संप्रदाय पूरी तरह से गायब हो गया। जरा सोचिए, अपने सारे ग्रंथों के खो जाने और विरोधियों द्वारा झूठा बताए जाने के बावजूद यह विचार लगभग 2000 सालों तक जिंदा रहा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या कोई इंसान इतना निराशावादी दर्शन को अपनाएगा ही क्यों? असल में गोसाल का यह नियतिवाद उस समय के आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सहारा बन गया था। जब भयंकर बाढ़ या सूखा जैसी आपदाएं आती थी जिन पर किसी का कोई बस नहीं था, तब यह दर्शन उन्हें सांत्वना देता था। जब कड़ी मेहनत के बाद किसान की फसल बर्बाद हो जाती है या कोई मजदूर गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहता है, तो यह विचार उसे यह कहकर दोष मुक्त कर देता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, या तो नियति है। इसने व्यक्तिगत असफलता को एक ब्रह्मांडीय नियम का रूप दे दिया, जिसने उस समय के कठोर और अनियंत्रित हालात में जी रहे लोगों को भी एक गजब मानसिक राहत दी। ठीक है, तो चलिए अब हम 2500 साल आगे आज के आधुनिक युग में एक लंबी छलांग लगाते हैं। गोसाल का वो प्राचीन विचार आज भी पूरी तरह से जिंदा है, बस उसका रूप और भाषा थोड़ी तरह बदल गई है। आज यही विचार विज्ञान और दर्शन शास्त्र की सबसे तीखी बहसों में से एक के बीचों बीच बैठा है। आज के विज्ञान की भाषा में इसे नियतिवाद या हार्ड डिटर्मिनिज्म यानी कठोर नियतिवाद कहा जाता है। हम इसे समझते हैं, मान लीजिए कोई फैसला लिया जाता है तो सतह पर लगता है कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से चुना गया, लेकिन विज्ञान की एक शाखा कहती है, जरा रुकिए, मस्तिष्क में कुछ न्यूरॉन फायर हुए हैं। वे क्यों हुए हैं? क्योंकि पुरानी याद सक्रिय हुई है। वो याद क्यों बनी है? क्योंकि बचपन में कोई खास घटना घटी थी। वो घटना क्यों घटी? माता पिता के परवरिश के कारण, जो खुद उनके पूर्वजों या संस्कृति से तय थी। मतलब आज का हर एक फैसला असल में बायोलॉजिकल और पर्यावरणीय किस्मत की एक लंबी चेन का परिणाम है, जिस पर कोई नियंत्रण था ही नहीं, ना कोई कमाल की बात। तो आज का वैज्ञानिक और दार्शनिक समाज मुख्य रूप से दो खेमों में बटा नजर आता है। एक है हार्ड डिटर्मिनिज्म वाले, जो बिल्कुल गोसाल की तरह ही मानते हैं कि फ्री विल पूरी तरह से एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। दूसरी तरफ है कॉम्पैटिबिलिज्म यानी अनुकूलतावाद का विचार। इनका मानना है कि स्वतंत्र इच्छा और नियतिवाद दोनों एक शांति से रह सकते हैं। उनका तर्क था कि इंसान जैविक रूप से भले ही निर्धारित हो, लेकिन इवोल्यूशन ने हमें तार्किक विकल्प चुनने की एक खास क्षमता दी है। अब हमें इस पर कोई बहस पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ यह देख रहे हैं कि यह प्राचीन वैचारिक लड़ाई आज की प्रयोगशाला में कैसी लड़ी जा रही है। डेनियल बेनेट और नदी की उपमा। अगर किसी एक ईंट फेंकी जाए तो वो तुरंत अपना सिर झुकाकर बच जाए,
तो यह साबित करता है कि मनुष्य के पास संभावित खतरों का अनुमान लगाकर परिणाम बदलने की तार्किक क्षमता मौजूद है। तो उन्होंने इसे समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर उपमा दी। एक नदी गुरुत्वाकर्षण के कारण बहती है, जो कि निर्धारित है और फिक्स्ड है, लेकिन वो जब अपना अनूठा रास्ता खुद काटती है तो यह उसकी स्वतंत्रता है। बिल्कुल ऐसे ही इंसान भी नियमों से बंधा है, लेकिन तार्किक रूप से स्वतंत्र है।